जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। वंदे मातरम। आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई एक कविता सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है मनुष्य और सर्प। यह कविता रश्मि रथी से ली गई है। इंसान के दिमाग में कभी कभी ये बात आती है कि बहुत सारे लोग गलत काम करके तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से हासिल की हुई जीत कोई जीत नहीं होती। इस कविता में कर्ण के जवाब से हमें यही सीख मिलती है। आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब एक सांप का सहारा लेकर कर्ण विजयी हो सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। महाभारत का युद्ध चल रहा है, अर्जुन और कर्ण आमने सामने हैं। कर्ण अपने तरकश में से तीर निकालने के लिए जो ही हाथ चलाता है, एक फुंकारता हुआ सांप उसके हाथ में आ जाता है। सांप कहता है कि मैं अश्वसेन हूँ, बीच में आग आ गई है, तू मुझे अपने तीर पर बिठाकर अर्जुन के रथ तक पहुँचा दे, मैं उसे डसकर मार डालूंगा, तेरी जीत हो जाएगी। वो सांप था अश्वसेन। पांडव जब अपनी माँ कुंती को लाक्षागृह से निकाल रहे थे, वहाँ आग लगी हुई थी। बीच में एक सरपणी आ गई थी। अर्जुन ने उस सरपणी को पूंछ से उठाकर आग में फेंक दिया था। वो सरपणी गर्भवती थी, उसको प्रसव हो गया, उसका छोटा सपोला वहीं गिर गया। उस सपोले ने देख लिया था कि अर्जुन ने मेरी माँ को मारा है। इसी बात का बदला वो अर्जुन से लेना चाहता था। तो सांप को कर्ण ने क्या जवाब दिया, इसको कविता में प्रस्तुत किया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो कर्ण का जवाब सुनिए इस कविता के जरिए। जल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरैये सुगर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंग, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, पर तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस कर कृपा एक बार चढ़ धनुष पर श्रव्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी यहीं स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा बोला हंसकर, रे कुटिल बात क्या कहता है, नर की जय का समस्त साधन उसकी बाहों में रहता है। उस पर भी सर्पों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली आचरण उसके विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने चार किया, पड़ती भटके वध के लिए पापी ने सर्प सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज छिपे हैं इन नरों में भी, सीमित वनों तक ही नहीं बसते हैं पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं, प्रतिपक्ष के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। अर्जुन मेरा शत्रु है, परंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। फिर किस कारण द्वेषांध हो अपना अगला जन्म बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग यहाँ से मनुष्य शत्रु, तू मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी अपने ऊपर यह कलंक नहीं लगा सकता, मैं किसी हेतु भी अपने ऊपर
यह कलंक नहीं लगा सकता। तो साथियों, कर्ण का जवाब आपने सुना। यह पूरी कविता सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल कासिम कविता कोश को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी यह सहायता ही मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।